नमस्कार, मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल की चारों काव्य धाराओं में सर्वाधिक भक्त कवि कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत हुए हैं। इनमें प्रमुख हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छेद स्वामी, गोविंद स्वामी। ये आठों अष्टछाप के कवि माने गए हैं। इसी प्रकार से हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास, मदन मोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रसखान, ध्रुवदास, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन कवियों का संक्षिप्त परिचय आज के हमारे अध्ययन का विषय रहेगा। सर्वप्रथम सूरदास। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी में सिही नामक स्थान पर माना जाता है। इनके गुरु का नाम बल्वाचार्य था। कहते हैं कि बल्वाचार्य से शिक्षा या कह सकते हैं दीक्षा प्राप्त करने के बाद ये पारसोली नामक स्थान पर रहने लगे थे और वहीं पर 1563 ईस्वी में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। बल्वाचार्य जी की अनुमति के बाद ही इन्होंने दास्य व विनय नाम के जो पद थे उनको छोड़कर साख्य, माधुर्य भाव के पदों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर इनकी ख्याति का आधार स्तंभ है। सूरसागर का मुख्य उपजीव्य श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां व 47वां अध्याय माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा करवाया गया था। भागवत पुराण की तरह इसका विभाजन भी 12 स्कंदों में किया गया है। इसके 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद रचे गए हैं। साहित्य लहरी यह इनका रीतिपरक काव्य माना जाता है। इसमें दृष्टकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अलंकार निरूपण दृष्टि से भी इस ग्रंथ का अत्यधिक महत्व माना जाता है। सूरसारावली यह इनकी अभी तक की विवादित व अप्रमाणिक रचना मानी जाती है। डॉक्टर दीन दयाल गुप्त ने इनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है, जिनमें से 7 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। ध्रुवदास ये श्री हित हरिवंश के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इसके अतिरिक्त उनका कुछ जीवन वृत्त प्राप्त नहीं हुआ। वे अधिकतर वृंदावन में ही रहा करते थे। उनकी रचना बहुत ही विस्तृत है। इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवित, सवैये आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्वों का वर्णन किया है। कृतियाँ: वृंदावन सत, सिंगार सत, रस रत्नावली, नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद विनोद, रंग विनोद, नृत्य विलास, रंग हुलास, मान रस लीला, रहस्य लता, प्रेम लता, प्रेमावली, भजन कुंडलिया, भक्त नामावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रसखान ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म स्थान काबुल, अफगानिस्तान माना जाता है। ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए तथा गोस्वामी विठलनाथ के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। रसखान ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में नहीं सवैयों में किया है। रसखान को
सवैया छंद सिद्ध था, जितने सहज सरस प्रवाह में सवैये रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रसखान का कोई ऐसा सवैया नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वही योजना रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह में है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यंतर बहुत कम मिलता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता, उत्कटता तीनों का संयोग है। ब्रजभूमि के प्रति जो मोह रसखान की कविताओं में दिखाई पड़ता है वह उनकी विशेषता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान। कृष्ण भक्ति शाखा की महान कवयित्री मीराबाई की जन्मतिथि, जन्म स्थल व जीवन के बारे में अनेक जानकारियाँ अन्य संत कवियों की भांति पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है। कृष्ण भक्ति शाखा की हिंदी की महान कवयित्री मीराबाई का जन्म 1559 से 60 ईस्वी के आसपास कुड़की नामक ग्राम में माना जाता है। इससे अधिकतर विद्वान सहमत हैं, जिनमें मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर कृष्णलाल सम्मिलित हैं। हालांकि ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल, जो भारत और मनोरमा के संपादक रहे हैं, ने अपनी पुस्तक स्त्री कवि कौमुदी में मीरा का जन्म स्थल चौकड़ी बताया है और इनका जन्म 1516 ईस्वी माना है। मीराबाई मड़तिया के राठौड़ रतन सिंह की पुत्री, राव दूधा की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपोत्री थी। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था। ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचा करती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा और इन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई, जिससे इन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन गई। मीरा जी की प्रमुख कृतियाँ नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद माने जाते हैं। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव काफ़ी हद तक पाया जाता है। वह अपने इष्ट देव कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। उनका मानना था इस संसार में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं। कुंभन दास अष्टछाप के एक कवि थे और परमानंद जी के समकालीन थे। ये पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बहुत मान सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद भी रहा। जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है, संतन को कहाँ सीकरी सो कहाँ। अगले कवि हैं नंददास। नंददास 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में विद्यमान थे। इनके विषय में भक्तमाल में जानकारी मिलती है। गोसाई विठलनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली थी। नंददास जी के काव्य के विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंदों में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है कि कृष्ण लीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। इनकी प्रमुख पद्य रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत, सुदामा चरित्र। वहीं पर गद्य रचनाओं में प्रमुख है हितोपदेश, नासिकेतो पुराण। यह इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं। कृष्णदास ये श्री वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान थे।
इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए हैं। जुगलमान चरित नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। इनका कविता काल संमत सन 1550 के आसपास माना जाता है। चतुर्भुज दास, ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों में ही है। इनकी भाषा चलती हुई और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिलते हैं, जो हैं द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजु को मंगल। हित हरिवंश, राधा बल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश का जन्म सन 1502 ईस्वी मथुरा के पास पादगाम में माना जाता है। कहते हैं कि हित हरिवंश पहले माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। बाद में इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माधव संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। ब्रज भाषा में इनकी रचना यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, तथापि बड़ी सरस और हृदय ग्राहिणी है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं राधा सुधा निधि, हित 84। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों का अध्ययन किया और इससे पूर्व हम कृष्ण भक्ति संप्रदाय का अध्ययन कर चुके हैं। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन विषय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।